वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हम टाइम टू टाइम पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मन में सवाल है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट होंगे या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट होंगे, दोनों स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन बन के आ रहा है। आखिर अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपका यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, लाइक मेरिट लिस्ट, सेंड टू PFMF। और अगर आप रिन्यूअल कैंडिडेट है तो सेंड टू PFMF होने के बाद से ट्रैक NSP पेमेंट में कितना टाइम लगेगा और ये कितनी टाइमलाइन यहाँ पे प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू योर स्कीम, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर इनकम। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की साइट पे। और लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपसे कहूँगा, देख सकते हैं ये मेरा दोस्तों ये चैनल का एनालिटिक्स है, जहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 85.9% है। समझ सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ 41% ही ऐसे स्टूडेंट है जो इस चैनल को देखते भी है और सब्सक्राइब किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस लिस्ट में हैं तो वेल एंड गुड, अगर इस लिस्ट में है नॉट सब्सक्राइबर में तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करें और डेली बेसिस पे इस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहो और ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचाते रहे। फिलहाल के लिए दोस्तों हम आ जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। एक स्टूडेंट का हमने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहोगे, जैसे कि आप देख पा रहोगे यहाँ पे बहुत सारे स्कीम है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे रैंडम हमने डेमो लॉगिन किया हुआ है, जिनकी स्टेटस यहाँ पे आप देख पा रहोगे, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। हो सकता है अगर आपका यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपका हो सकता है कि एप्लीकेशन स्टेट बाई फोर्स नोडल ऑफिसर हो सकता है जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री पे भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप की स्कीम पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको क्या होता है, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो ना तो यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल्स में जाओगे। पहले तो यहाँ पे ये था कि वेरिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे जब हम चेक करते थे सेंड टू PFMF यस के जगह पे यहाँ पे मतलब PFMF के जगह ब्लैंक था, बिल्कुल भी खाली था। बट यहाँ पे कुछ दिनों बाद यहाँ पे नो आ गया है। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है कि क्या सर हम सच में सेलेक्ट नहीं होंगे, क्या पहले ही से ही इन्होंने हमें नो बता दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ आपको बता दें, अगर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे कि मैं स्कीम की भी नाम ले रहा हूँ, अगर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टूडेंट का स्कीम है, इसके साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या फिर आप देख पा रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे UGC के अंतर्गत कुछ स्कीम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ईशान उदय स्कॉलरशिप। फिलहाल इसके लिए अभी कोई क्लू नहीं है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट में, और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये PMSSC टॉप क्लास। ये हमारे चाहे वो हमारे मैक्सिमम जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और EBC स्टूडेंट है जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इनकी मेरिट लिस्ट हो सकता है, इट माइट बी चांसेस पॉसिबल यहाँ पे है कि फरवरी के एट द एंड जो लास्ट वीक है ना, वहाँ पे ये चांसेस है कि इनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज होगा। पिछले 3 साल का ट्रेंड देखोगे तो वो आपको यहाँ पे एनालाइज करने के बाद से आपको पता चलेगा कि इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट है पहले आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होना है, और मेरिट लिस्ट में ना ही हम कुछ कर सकते हैं ना ही आप अपने एंडिंग से कुछ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंसर्न डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री पे डिपेंड करती है कि वो कितने परसेंटेज के स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कट ऑफ किया जाएगा, कितने स्टूडेंट को यहाँ पे उनके पेरेंट के इनकम के अकॉर्डिंग वो चूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि सर मेरा बैक लग चुका है सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट दिया हूँ, तो क्या ऐसा कुछ ऐसा तो है कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं? वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट, योर जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म को सबमिट किया, लाइक जिस भी स्कीम में आपने अप्लाई किया हुआ है। वही हम रिन्यूअल की बात करें तो आपको पता है कि एक बार अगर फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अगर फ्रेश स्टूडेंट है, इस बार आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आगे जितने साल की आपकी कोर्स होगी आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे कुछ स्कीम को लेके। बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसमें बैक लगा हुआ है, आप रिन्यूअल कैंडिडेट है फिर भी आपको पेमेंट मिला हुआ है, नो डाउट। बट कुछ जैसे ईशान उदय स्कॉलरशिप है और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें अगर आपका बैक लगता है तो यू आर नॉट फर्दर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सर अब मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो ये बनाई थी जिसमें आपको बताया था जो मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली आप देख पा रहोगे स्क्रीन पे कि जो वो आपका प्रीवियस ईयर इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे जो आपका प्रीवियस ईयर है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, सॉरी परसेंटेज पे, फिर आपके इनकम पे डिपेंड करता है, कैटेगरी आपकी क्या होगी, अदर रिलेवेंट फैक्टर। तो इस तरीके से आपके स्लॉट कितने होंगे आपके स्कीम में टोटली, वो डिपेंड करता है आपके मेरिट लिस्ट के चयन के लिए। तो ये आपका मेरिट लिस्ट के लिए बड़ा फैक्टर होता है। और मेरिट लिस्ट फरवरी तक आप वेट करिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड, फोर्स नोडल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या मिनिस्ट्री तक है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप
हाँ, वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई अपडेट मिलता है, अगर आपको अपने एंड से कुछ करना होगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम में आपको मैसेज सर्कुलेट कर दूंगा। बाकी जो मेरे रीनवल कैंडिडेट है ना मेरे दोस्त, आपको बता दूं ऑलरेडी आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट है, आपको सेंड टू पीएफएमएफ यस होगा। उसके बाद से दोस्तों वो स्कीम की टाइमलाइंस पे डिपेंड करता है, फिर आपका डीबीटी मोड यहाँ पे ट्रैक होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए रिन्यूअल के लिए ट्रैक एनएसपी पेमेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसमें आपका डीबीटी बार बार क्यों डीबीटी ये चेक किया जाता है। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा यार मैं फर्स्ट ईयर में मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो गया हूँ, फर्स्ट ईयर में मुझे पेमेंट आसानी से मिल गई, तो इस बार भी क्यों यहाँ पे डीबीटी बार बार चेक किया जाता है। बार बार इसलिए चेक किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी टाइम बस किसी रीजन की वजह से, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट आपने 2-4 और बैंक ओपन करा लिए अगले साल में, या फिर किसी रीजन से वजह से आपका बैंक जो होता है वो डीसीटेड हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो वो रेगुलरली बेसिस पे आपको चेक करते रहना है आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी को लेके, तो वो चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट हो फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि सबकी डीबीटी मोड है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे कैपिटल में यस आएगा। अभी फिलहाल के लिए किसी भी स्कीम की मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज नहीं हुई है, जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है। हाँ, रिनोवल की भले पेमेंट 2-3 फेज की आ चुकी है, चाहे सर्वोदय स्कॉलरशिप की बात करें या फिर हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें, तो इन सब की स्कीम की पेमेंट आ चुकी है, बट अभी तक यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रेस की नहीं आई है। तो फरवरी एक ऐसा मंथ है मे बी कि पॉसिबल है, क्योंकि मार्च से पेमेंट आना सभी की छोटी मोटी स्कीम की, सभी स्कीम की थोड़ी थोड़ी पेमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कुछ स्टूडेंट का पहले होता है, फिर सेकंड टाइम में जितने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डेट एक्सटेंड हुए थे वो वेरीफाइड हुए थे, तो वो उनका फॉर्म यहाँ पे आगे बढ़ता है, इस तरीके से यहाँ पे सारी प्रोसेस होती है। तो आपको कुल मिला के अपने एंडिंग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका पीएफएमएफ ट्रैक एनएसपी पेमेंट, जहां पे आपको अपनी डीबीटी स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे लिखा हुआ है, जहां पे आपकी बेनिफिशियरी का वैलिडेशन चेक करना है कि आप उस बेनिफिशियरी को एक्सेप्ट किया है कि नहीं एनएसपी। आज जितने भी रिन्यूअल कैंडिडेट आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना डीबीटी यहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, अगर रिजेक्टेड है तो आपको पीएफएमएस को मेल करना होगा, और अपने एंडिंग से भी चेक कर लेना होगा कि आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली डीबीटी मोड से यहाँ पे एक तरीके से वेरीफाई है या नहीं, डीबीटी मोड पे यहाँ पे इनेबल है या नहीं। नहीं इनेबल है तो आपको मेल करिए, आप जाके आप खुद कराइए। अगर आपका होने के बाद भी वहाँ पे रिजेक्टेड आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, पीएफएमएस को मेल करके डेली बेसिस पे चेक करते रहिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी स्टूडेंट के मन में क्वेरी यही थी कि काफ़ी पेमेंट कब आएगा, काफ़ी इशू था आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपका सेंड टू पीएफएमएफ नहीं हुआ है, सिर्फ वेरीफाइड हो गया अगर फ्रेश रिन्यूअल स्टूडेंट है, तो आप वेट करिए, बड़ी जल्दी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फरवरी को आपको पता है कि फंड यहाँ पे जगह जगह बजट यहाँ पे, सॉरी फंड की बात करो, बजट यहाँ पे रिलीज हुई है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा एलोकेट करने में फंड को। तो मुझे लगता है कि पेमेंट आपको फरवरी के एट दी एंड से और मार्च की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी, इवन फ्रेश स्टूडेंट हो या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट हो, क्योंकि पेमेंट मिलने के पहले आपको मेरिट लिस्ट आएगी जो फ्रेश कैंडिडेट है, तो उसके बाद ही आपको उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि जिस दिन से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके 1.5 से 2 महीने के बाद ही आपकी पेमेंट आ पाती है। ठीक है, कितना भी फास्ट प्रोसेस करेंगे तो 1 से 1.5 महीना तो लगता ही है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे अभी बताइए आपका सभी का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड है ये है या नहीं, क्योंकि आपको पता है डेट जा चुकी है, तो डेफिनेटली आपका वेरीफाई होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और जिनका अभी सेंड टू पीएफएफ यस हो चुका है और पेमेंट नहीं मिला, वो भी एक बार कमेंट करिएगा रिन्यूअल कैंडिडेट के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यही रखते हैं, फिर एक बार लास्ट में रिमाइंडर देना चाहता हूँ दोस्तों, नॉट सब्सक्राइबर की संख्या देख सकते हो 85.9% है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के कंटेंट के लिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।